अंजीरी का गणित ही समझ में नहीं आता, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। आपने अपना नाम सही लिख लिया लेकिन स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई, तो मान लेंगे कि आपने जो नाम तो लिखा है तो मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है। स्क्रूटनी करते हैं आप, फॉर्म लेते वक्त देखते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं कि जिससे बाद में मैनिपुलेट करना हो तो कर लेंगे मैनिपुलेट। हम को कब गए थे ओआईसी? फिर वो आ गया था। अरे वो तो आ गया, वो तो बड़ी मेहरबानी करी आपने। आप आज नहीं लाते तो आपके ऊपर बहुत कॉस्ट लगती। अगर आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड था तो किसकी जिम्मेदारी लेके आने की? एडवोकेट जनरल की कि आपके ओआईसी की? फिर क्यों नहीं लेके आया ओआईसी? कौन ओआईसी है आपका? श्री राजेंद्र मांगरेस। उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ डी करिए एंड पनिश हिम। आपके ओआईसी ने मजाक बना रखा है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर एवर दे आर अवेलेबल एंड ब्रिंग इट टू द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। क्या बाहर कोर्ट लग रहा है क्या? कोर्ट बाहर लगता है क्या? They are recently joined the post, my lord. तो क्या हो गया? Earlier, स्टेट ट्रांसफर करती है। sir, earlier, my lord, they are not complete record. क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? Commissioner office से क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? उन्होंने एक एप्लीकेशन इसमें लगी हुई है एजी साहब के लिए कि कमिश्नर साहब के यहाँ से रिकॉर्ड नहीं आए। रिकॉर्ड तो कमिश्नर साहब क्या रिकॉर्ड लेने कब गए थे? कमिश्नर साहब के रिकॉर्ड लेने एजी साहब जाते हैं क्या? नहीं सर, फिर ओआईसी को कब गए थे? ओआईसी फिर वो आ गया था सर। अरे वो तो आ गया, वो तो बड़ी मेहरबानी करी आपने। आप आज नहीं लाते तो आपके ऊपर बहुत कॉस्ट लगती। सर निवेदन ये था, आपसे जो बात पूछ रहे पहले वो उत्तर दीजिए। कॉस्ट लगती है, आज जमा कर देंगे सर 5। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड एक बार में क्यों नहीं भेजा आपने? अगर आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड था तो किसकी जिम्मेदारी लेके आने की? एडवोकेट जनरल की कि आपके ओआईसी की? फिर क्यों नहीं लेके आया ओआईसी? कौन ओआईसी है आपका? श्री राजेंद्र मांगरेस। उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ डी करिए एंड पनिश हिम फॉर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट। कहाँ है वो ओआईसी आपका? They are recently they are joined, my lord. Earlier, OIC is Mr. टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। आपके ओआईसी ने मजाक बना रखा है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर एवर दे आर अवेलेबल एंड ब्रिंग इट टू द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। आप बताइए ओरिजिनल रिकॉर्ड। इनका बीपीएल कार्ड का झगड़ा है ना? जी सर। इनका ओरिजिनल फॉर्म दिखाइए। क्या भरा है रत्ना देवी ने, तो इनको ये भी दिखाइएगा एप्लीकेंट का। इसमें हाँ और ना, इसमें कहाँ लिखा है कि इन्होंने एनक्लोज किया है कि नहीं किया है? ऐसे हाँ या ना में टिक है? टिक है, इसमें नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज किए उसकी चेकलिस्ट है। अरे वहां लिखने से नहीं होता वकील साहब। वो आप किस पद पर हैं? परियोजना अधिकारी। बस चीज समझ रहे हैं आप? इस चेकलिस्ट का क्या मतलब है? अगर ये चेकलिस्ट है यहाँ पर और इसमें हाँ या ना नहीं लिखा है, हाउ कैन यू प्रिज्यूम दैट दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल? क्या स्क्रूटनी करते हैं आप? फॉर्म लेते वक्त देखते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं कि जिससे बाद में मैनिपुलेट करना हो तो कर लेंगे मैनिपुलेट हम। Where is it mentioned that she had deposited this BPL card? Where is it mentioned? इसीलिए ओरिजिनल बुलाया था हमने। नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, बात खत्म हो गई। अब उसके फर्स्ट से क्या होता है भाई? आपने अपना नाम सही लिख लिया लेकिन स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई, तो मान लेंगे कि आपने जो नाम तो लिखा है तो मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है। यस, अब आप बताइए। हाँ, रिस्पॉन्ड नंबर 5 के बारे में तो पूछ रहे हैं। प्लस इसमें जो हमने फॉर्म भर बीपीएल कार्ड लगाया था, कहाँ लगाया है? आपने, आपको लिस्ट तो भरनी आती नहीं, आपने इसमें साइन तक नहीं किए। आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी के साइन तक नहीं हो रहे। बीपीएल कार्ड भी लगा। अरे भाई वो तो आपने बड़ी मेहरबानी करी। कहाँ है आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर? कहाँ है मूल रिकॉर्ड में, बताइए। आपसे पूछ रहे हैं मिस्टर प्रोजेक्ट ऑफिसर, कहाँ है वो हस्ताक्षर? इसमें कॉलम है ना, हस्ताक्षर आवेदन पत्र कार्यकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी। एक में प्राप्तकर्ता लिख रहे हैं, एक में कार्यकर्ता लिख रहे हैं। चलिए वो टाइपिंग एरर है। कहाँ है हस्ताक्षर? करना चाहूंगा ये जो चेकलिस्ट रहती है सर, ये पावती के रूप में देते हैं हमको। हाँ, तो साइन करते हैं, इस पे नहीं करते। तो जो कैंडिडेट आवेदन दिया था उसके में साइन हुआ है। है? उसके जो कैंडिडेट के आवेदन को जो रिसीविंग दिए थे
उसमें साइन हो तो उसके कहाँ साइन हो रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। किसी के साइन नहीं है, ना कैंडिडेट के साइन है ना उसके साइन है। तो निवेदन ये है कि रिसीव करने वाला जो है इसकी एक कॉपी और होती है सर। वो कहाँ है कॉपी, ओरिजिनल रिकॉर्ड इसीलिए तो बताइए ना ओरिजिनल। तो वो उनके पास होगी, किनके पास? जिसने आवेदन दिया था उनके पास होगी। उनके पास होगी। इसमें ये तो आपका रिकॉर्ड है, इसमें कहाँ स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन नहीं करते, इसमें जरूरत नहीं होती। गलती होगी। पंजीरी का गणित ही समझ में नहीं आता, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। The assumption is that no document has been filed along with the application. इस साल का आवेदन है ये, डेट वगैरह है क्या? 2016 का है। इनके पति का नाम है राजा बाबू, ठीक है। देखिए राशन कार्ड में राजा के आगे बाबू हाथ से जोड़ा गया है, नाम भी बदल गया। दिखाइएगा परियोजना अधिकारी को। एज ऑफ 15 एज ईयर्स से हमें मतलब नहीं है। 15 साल का था। 15 साल 2006 में था, उससे हमें मतलब नहीं है। आदमी ही बदल गया। राशन कार्ड में सिर्फ राजा है, शी इज वाइफ। 2006 ऊपर पढ़िएगा, 2006 का है। ऊपर कवर पेज पढ़िएगा राशन कार्ड का। देखा आपने, 2006 का है, 99 का नहीं है। ये राजा से राजा बाबू कैसे हो जाएंगे? Even if this ration card is read as it is, name of a person who is shown here is Raja. And then what is his relationship with the head of the family? अन्य कैसे आ जाएंगे? और कार्ड परिवार के मुखिया का होना चाहिए, यही नियम में है। कार्ड परिवार के मुखिया का, जैसे अविवाहित महिला है उसके पति का नाम बीपीएल कार्ड में परिवार के मुखिया के रूप में होना चाहिए। आपके ससुर का नाम क्या है? आपसे पूछ रहे। बच्चा जी, बच्चा। ये कार्ड कैसे काम आएगा आपके? लिखिएगा। चलिए, अच्छा तो बात पिटिशनर्स कंटेंशन है। और कुछ कहना है आपको? अच्छा, राजा बाबू का नाम ही नहीं है राशन कार्ड में। वही वकील साहब, इसमें जो है तो जो ये परिवार आईडी हाँ, परिवार सबने सदस्यों का विवरण लाते। अरे आपके बीपीएल कार्ड की बात हो रही है अभी। बीपीएल कार्ड में पति का नाम राजा बाबू है ही नहीं। हाथ से बाद में जोड़ने से नहीं हो जाता है। राजत मेरे नाम था, लेकिन बाबू नहीं लिखा तो जोड़ दिया। ऐसा थोड़ा ना जुड़ जाता। उसके लिए जो है आपको उस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, नाम संशोधन कराना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल सिंह। अगर गोपाल लिखा हुआ है तो हम प्रिज्यूम कर लें कि आप गोपाल सिंह हैं। चलिए, दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड। नहीं, जवाब पेश कर देना था। अभी तक क्या किया था आप? पहले मतलब कब अपीयर हुए आप? कब वकालतनामा फाइल हुआ? देखिएगा इनका वकालतनामा कब फाइल हुआ। रिस्पॉन्ड नंबर 5 जी। ये केस 2022 से चल रहा है। वकालतनामा कब आया?
शिवपाल सिंह जी का वकालतनामा है नहीं है? किस तारीख को फाइल हुआ? 28/2/23 28/2/23 का कितना टाइम हो गया? एक साल फिर एक हफ्ते के लिए साइन नहीं, सॉरी, दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 28/7/2022 annexure P6 passed in up case number 334/appeal बटे 2017-18 by the respondent number 3 additional commissioner Rewa division Rewa. So also being aggrieved of the order dated 17/11/2017 passed by the collector Satna and the order dated 1/6/17 passed by respondent number 4, that is the project officer Janpad Panchayat Chitrakoot Majgawa district Satna, full stop. Next para. Petitioner and private respondent number 5 were both a candidate for selection to the post of Anganwadi Karyakarta for किस जगह के लिए था ये? चूहा कौन हुआ उन्होंने जो पेश किया है, देखिए नंबर 32 पे लाख, उसमें ऑलरेडी लाख राजा बाबू भाई उसी का तो मूल बुलाया है, उसी का मूल बुलाया, आपका लिख देंगे, उसी का तो मूल में बाबू हाथ से लिखा हुआ है। इसमें बाबू हाथ से लिखा हुआ है, दोनों सब हाथ से, वो संख्या सब काट के अलग कर दिया। चलिए चलेगा। Full stop. Petitioner's contention is that private respondent has been given marks for BPL category without there being any certificate enclosed showing her to be a member of BPL category. Full stop. On the basis of such submissions, this court had directed to summon the original record. Next para. प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री, आपका शुभ नाम क्या है? अभय कुमार द्विवेदी। प्रोजेक्ट ऑफिसर महिला बाल विकास विभाग छतरपुर सतना is available with original record. Original record is perused. The original form which was filled by the private respondent Srimati Ratma Devi shows herself to be wife of Raja Babu. Full stop. The acknowledgement form is blank. The private respondent had not ticked the list of the documents which were deposited by her along with her application, a fact which is admitted by the project officer who is present in person and to whom this application was given for perusal. Full stop. A ration card is enclosed along with this application form with the title गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का राशन कार्ड 2006, in which name of the head of the family is shown as Dadu Lal, son of Jugal. Full stop. At serial number 7, name of one Raja is mentioned, showing age as 15 years and the relationship with the head of the family to be others. Full stop. It is evident from this ration card that Babu has been added in the handwriting, whereas name of the husband of the respondent number 5 is shown as Raja Babu. Full stop. Thus, in absence of any entry in the name of Raja Babu in the ration card, it is evident that she could not have been considered to be wife of one Raja who has no relationship with Dadu Lal, who was at the relevant point of time head of the family and
cannot be read as Raja Babu on the basis of the interpolation made in the handwriting. Full stop. Though learned counsel for the respondent number 5 submits that in annexure P2 which has been filed by the petitioner. कहाँ लिखा है P2 में? P1 में सर, पेज नंबर 15 में। पेज नंबर P1, पेज नंबर 15 में। जी। के नीचे परिवार का राशन कार्ड 14 कहाँ लिखा है राजा बाबू? सीरियल नंबर 5। सीरियल नंबर name is mentioned as Raja Babu, but fact of the matter is that ration card